नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। अभी कुछ ही दिन पहले 18 फरवरी को पटना में सीपीआई-एमएल का एक महाअधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन में सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य तो उपस्थित थे ही, उसके साथ आरजेडी से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जेडीयू से और कांग्रेस से सलमान खुर्शीद भी वहां पर उपस्थित थे। अब इसी सभा में नीतीश कुमार जी ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस उनकी बात सुने तो इस बार बीजेपी को 100 से कम सीट्स मिलने जा रही हैं अगले चुनाव में जो 2024 में होने जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसी वजह से अब कांग्रेस पार्टी को विपक्षी एकता बनाने में अब पहल दिखानी चाहिए। नीतीश कुमार के इस वक्तव्य के जवाब में कांग्रेस ने कहा कि वो अपना रोल अच्छी तरह समझते हैं और उधर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार तो संभलता नहीं है और वो दूसरों पर कमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। इससे हम लोगों को इस प्रोग्राम को चलाने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है। इधर 2024 का चुनाव निकट आता जा रहा है और उधर ऑपोजिशन पार्टीज में तरह तरह की बातें होने लगी हैं। सबसे पहले एक बात होती है नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन को लेकर, जिसको थर्ड फ्रंट भी कहा जाता है। और फिर एक कहीं कभी कभी ये आता है कि कांग्रेस को छोड़कर ऑपोजिशन हो ही नहीं सकता है। तो ये एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में हम यही देखेंगे कि ये थर्ड फ्रंट नाम की चीज़ या ऑपोजिशन नाम की चीज़ क्या वाकई में इसका कोई मतलब है, किसी का इससे फ़ायदा होने जा रहा है या नहीं। अब मेरा तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो आप डेटा उठाकर देख लीजिए, आपका ये कंफ्यूजन ज़्यादातर दूर हो जाएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ऑपोजिशन यूनिटी के बारे में ही डेटा देखेंगे और जब आप ये डेटा देख लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें किसका कितना फ़ायदा होने जा रहा है। आज के एपिसोड के लिए पुराने इलेक्शंस का डेटा मैंने इलेक्शन कमीशन से लिया है और जो आगे आने वाले पोल का जो प्रिडिक्शन है वो मैंने इस ट्विटर हैंडल से लोक पोल यहाँ से मैंने लिया है। एक डिस्क्लेमर है कि जहाँ पे भी मैं पोल के प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ 2024 की, वो केवल एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए है। मैं कोई नंबर यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी इलेक्शंस बहुत दूर हैं और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। तीसरे फ्रंट की जब बात होती है तो इन्हीं लीडर्स का नाम सबसे आगे आता है। इसमें सबसे छोटे हैं 49 वर्षीय अखिलेश यादव, उसके बाद आते हैं अरविंद केजरीवाल 54 साल के, फिर ममता बनर्जी 68, केसीआर के चंद्रशेखर राव 69 वर्षीय और फिर सब 70 के ऊपर हैं नीतीश कुमार, डी राजा। सबसे बड़े हैं पिनाराई विजयन, केरला के मुख्यमंत्री हैं 77 साल के। और आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी का फेस तो नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, वो 72 वर्ष के हैं और कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनडीए, यूपीए और अन्य पार्टियां जितनी भी हैं उनकी हमारे लोकसभा में आज क्या स्थिति है। ये डेटा मैंने प्लॉट किया है 2004 इलेक्शन का, 2009, 14, 2019, 2023 यानी कि आज क्या स्थिति है और आगे 2024 में क्या प्रिडिक्शन दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं एनडीए को। 2004 में एनडीए की 189 सीटें थी, 189। उसके बाद 2009 में 158 हुई, मोदी जी जब जीते 336, पिछले इलेक्शन 2019 में 352 और आज 329 पर है क्योंकि बीच में कुछ बाई इलेक्शन हुए और कुछ पार्टियां एनडीए छोड़कर चली गई। फिर यूपीए 2004 में 218, 262 हुई 2009 में,
फिर एकदम से गिर गई, 60 पर आ गए 2014 में, 2019 में 51, और इस वक्त 114 एमपीज हैं यूपीए में। और अन्य पार्टियां इन दो गठबंधन को छोड़ के 2004 में 136 एमपी थे, 2009 में 123, 147 2014 में, फिर 100 हो गए, वो अभी भी 100 एमपीज ही हैं। अब इसी ग्राफ में लास्ट कॉलम अगर आप देखें तो वो है प्रोजेक्टेड सीट्स 2024 में। जैसा मैंने कहा, ये मैंने लिया है लोक पोल से। इनके मुताबिक एनडीए की होंगी 258 सीट्स, ये नीचे आ जाएंगे लगभग 60 सीट के। यूपीए ऊपर जाएगा 146 पर, इनको गेन होगा करीब 50 सीट्स की। और अन्य सभी पार्टियां लगभग 139 के आसपास रहेंगी। तो एनडीए का जितना लॉस होगा वो कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियों में वो सीट्स बट जाने की उम्मीद है। अब इन दोनों गठबंधन एनडीए और यूपीए के थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इन टेबल में मैंने दिखाया है कि एनडीए और यूपीए को रीजन वाइज कितनी सीट्स मिली थी 2019 में। अगर आप पहले एनडीए देखें तो सबसे ज़्यादा एनडीए को हिंदी बेल्ट में सीट्स मिली थी, 203 थी, और एनडीए की 352 सीट्स थी। उसके बाद इनको पश्चिमी इलाके से ज़्यादा सीट्स आई, बीजेपी को 51 और इनके साथियों को 18। और तीसरे स्थान पर बीजेपी को लगभग बराबर सीट्स आई थी, दक्षिण से 29 और पूरब से 26 सीट। एलाइज को यहाँ पर ज्यादा सीट्स नहीं मिली थी। तो टोटल सीट्स बीजेपी की थी 303, उनके एलाइज की 49, टोटल सीट्स एनडीए की 352। यूपीए की परफॉर्मेंस 2019 में 2014 के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर थी। सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी कांग्रेस को दक्षिण भारत से 29, और इनके साथियों को जो प्राइमरली डीएमके पार्टी थी उनको 30। टोटल सीट्स कांग्रेस की दक्षिण भारत से थी 59। उसके बाद थोड़ी बहुत सीट्स कांग्रेस और यूपीए को मिली थी उत्तर भारत से, जहां पे पंजाब का इलाका प्राइमरली आता है। जैसे आपने पिछले टेबल में देखा, बीजेपी के साथी पार्टियां बहुत कम हैं और सीट्स उनको उससे भी कम आती थी। इधर पिछले 4-5 साल में उनके 2-3 मेजर साथी पार्टियां एनडीए छोड़ चुके हैं, जैसे कि जेडीयू और शिवसेना का स्प्लिट हो चुका है। तो 2024 में इस वजह से भी एनडीए को कम सीट्स आने की आशंका है। मैं आपको एनडीए और यूपीए की प्रिडिक्शन 2024 का वो टेबल आगे चल के दिखाऊंगा। उससे पहले हम देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की परफॉर्मेंस इंडिविजुअली एज अ पार्टी क्या प्रिडिक्ट किया गया है 2024 के लिए। 2019 में बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी। रीजन वाइज डिटेल्स इस कॉलम में दे रखे हैं। 2024 में ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हिंदी बेल्ट में होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, इन एरियाज में। इनका मेन रीजन ये है, एक तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस यूपी इलेक्शन में अच्छा रहा है, जेडीयू उनसे अलग हो गया है, और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होने की आशंका है। दूसरी जगह जहां नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है वो है दक्षिण भारत में, जहां पे लगभग 8 सीट कम आएंगी। ये कर्नाटक में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रहेगी। पूरब में टीएमसी की वजह से सीट्स बीजेपी की कम होंगी, और पश्चिम में शिवसेना के स्प्लिट की वजह से कम होंगी। तो लगभग 60 सीट्स बीजेपी की कम होने जा रही हैं, ऐसा लोक पोल के अनुसार कहा गया है। ये 60 सीट्स कांग्रेस में लगभग 40 के करीब ट्रांसफर होंगी, और बाकी 20 अन्य पार्टियों को मिलने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में कांग्रेस का परफॉर्मेंस दक्षिण भारत में, हिंदी बेल्ट में और पश्चिम में ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी डेटा के साथ देखते हैं 2024 में एनडीए और यूपीए की स्थिति क्या होगी।
2024 में एनडीए को कुल सीट्स 258 आने का प्रोजेक्शन दिया गया है। जैसा मैंने अभी बताया, बीजेपी को 244 और इनके साथी दलों को केवल 14 सीट्स मिलेंगी। प्रॉब्लम बीजेपी के साथ ये बनी हुई है कि उनके पास साथी पार्टियां नहीं हैं जो उनको कुछ अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में सीट्स दे पाएं। यूपीए को 146 सीट्स आने का प्रिडिक्शन दिया गया है। इधर आप देखें तो यूपीए की एलाइज इतनी हैं कि अच्छी नंबर्स में वो सीट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लगभग 52 सीट्स आएंगी 146 में से, जो लगभग एक तिहाई सीट्स हैं। तो 2024 में एनडीए को 258 सीट्स, यूपीए को 146 और अन्य सभी दल, नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी पार्टनर्स, उनको 139 सीट्स आने का प्रोजेक्शन है। अब इस डेटा से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं, शायद आप लोगों ने नोट किया होगा। पहली चीज तो ये है कि एनडीए अपने बलबूते पर हाफ वे मार्क जो 272 सीट्स का है, वो अगले इलेक्शन में क्रॉस नहीं कर रही है। उसकी केवल 258 सीट्स आ रही हैं, ऐसा प्रोजेक्शन है। अब अगर एनडीए को सरकार बनानी है तो उसको अन्य दलों का समर्थन चाहिए होगा, लेकिन इसमें बीजेपी काफी माहिर है। उसको पता है कि कैसे पार्टियों का समर्थन लिया जाता है और शायद ये पॉसिबल भी हो जाएगा। लेकिन मोदी जी एक वीक प्राइम मिनिस्टर की तरह सामने आएंगे, और क्या वो ऐसी हालात में वो कंटिन्यू करना चाहेंगे? आप लोगों को देवे गौड़ा जी की जब प्रधानमंत्री बने थे, तब आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, वो प्रधानमंत्री बने, और कुछ ही महीनों बाद उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और देवे गौड़ा जी की सरकार गिर गई थी। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। और दूसरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, या यूं कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जर्वेशन, है कि यूपीए और अन्य दल जो जिसको थर्ड फ्रंट बोल रहे हैं, उनकी सीट्स लगभग बराबर आएंगी, लगभग 140 के मिलाकर दोनों की 280 290 के आसपास होंगी, जो मेजॉरिटी मार्क से ऊपर है। आप ज़्यादा आंकड़ों पर नहीं जाइए, ये केवल एक सैंपल के लिए मैंने ये डेटा दिखाया है। आप कोई भी सर्वे ले लेंगे तो लगभग उसका नतीजा ऐसा ही निकलेगा अगर आप प्लॉट कर कर देख लेंगे। आधे एमपीज एक तरफ होंगे और दूसरे आधे एक साइड में होंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में मल्टी पार्टी गवर्नेंस तो फेल हो चुकी है। हमने जनता पार्टी में देख लिया, जनता दल में देख लिया, ये सरकारें ज्यादा दिन चलती नहीं हैं। तो कांग्रेस और थर्ड फ्रंट मिला के सरकार बनाए, ये तो हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ बीजेपी या एनडीए के पास इतनी सीट्स नहीं होंगी, वो भी अन्य दलों पर डिपेंडेंट रहेंगे। वो सरकार भी कितनी स्टेबल होगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह होगा। आज की तारीख में थर्ड फ्रंट में 30 पार्टियां आती हैं, और ऐसा माना जा रहा है इस पोल के अनुसार कि अगले इलेक्शन में 139 सीट्स ये पार्टियां कंट्रीब्यूट करेंगी। इसमें से 41 सीट आएंगी दक्षिण में, 36 आएंगी हिंदी बेल्ट में, 5 नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत में 4, और ईस्ट में, पूरब में 43 सीट्स, और पश्चिम में 10 सीट्स। मैं इसी टेबल को आपको दूसरी तरह दिखाता हूं, जिससे ये डेटा आपको क्लियरली दिखेगा। ये लिस्ट है थर्ड फ्रंट की टॉप 10 पार्टीज की, जिनका कंट्रीब्यूशन लगभग 116 सीट्स का रहेगा 139 सीट्स में से। सबसे ऊपर इसमें है तृणमूल कांग्रेस 32 सीट्स, वाईएसआर कांग्रेस 18, आंध्रा से समाजवादी पार्टी 13, बीजू जनता दल 11, जेडीयू 10, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप 9, बीआरएस 8, टीडीपी 7, आम आदमी पार्टी 5 और आरएलडी 3। अब इस थर्ड फ्रंट में से कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जैसे कि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, जो सीधे सीधे एनडीए का सपोर्ट करेंगे। तो लगभग 31 सीट्स इन लोगों से एनडीए को मिल जाएगी, जिससे वो हाफ वे मार्क तक पहुंचने में उन्हें आसानी होगी।
तो 2024 के इलेक्शन के बाद लगभग आधी सीट्स तो एनडीए और उनके साथियों को मिलना एक तरह से निश्चित ही है। अब अब दुविधा इस बात की बनी हुई है कि बाकी आधी सीट्स किस तरह से बटेंगी, और यही दुविधा थर्ड फ्रंट को भी है, यही दुविधा कांग्रेस को भी है, और कुछ हद तक ये दुविधा बीजेपी को भी है। बीजेपी को दुविधा भी है और एक डर भी है, और इसीलिए सब दल आजकल कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनाव में अभी काफी समय है और जैसा मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो लगती है कि इस बार का चुनाव 2024 में दिलचस्प होने जा रहा है। तो ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।